जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए जनरल नॉलेज की प्रमुख क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन जो है वन लाइनर होंगे। ये वन लाइनर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछे जाते हैं और बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें जो है ये क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल नॉलेज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और इसी को बोल सकते हैं आप स्टैटिक जीके की क्लास। ये जो है एक तरह से स्टैटिक जीके है आपका, जो कभी भी कहीं से भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में और फिर आप गलत करके आ जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। किसी क्वेश्चन को लेकर के, किसी डेट को लेकर के सारे क्वेश्चन और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आप सभी का स्वागत है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और सभी मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह इसी को बोलते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला इसी को बोलते थे। और ये जो है तो ये जो शासक था, तो ये जो है इतना मतलब कि वाहियात शासक था, जो ये अपने राज दरबार में कभी कभी महिलाओं के कपड़े भी पहन करके चला जाता था। और ये जो मोहम्मद शाह बहुत रंगीला किस्म का था, इसलिए इसका नाम भी मोहम्मद शाह रंगीला पड़ गया। और इसी के शासनकाल में 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण होता है। और इसी आक्रमण के दौरान जो है 1739 में नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था, इसी में जो है वो कोहिनूर हीरा भारत से ले गया था। कोहिनूर हीरा ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? ये कहने वाले थे कौटिल्य। इन्हीं का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। कौटिल्य के 3 नाम हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। कौटिल्य के 3 नाम हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और एक चाणक्य, जो आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है। और ये जो है कौटिल्य की बात करेंगे तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनके प्रधानमंत्री थे। पीएम थे किनके? चंद्रगुप्त मौर्य के। और इन्हीं के द्वारा जो है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्हीं के हेल्प से जो है, इन्हीं की सहायता के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बने थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 4। वर्धमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता है? तो इनको वर्धमान जो थे, इनको महावीर और जिन इसलिए कहा जाता था क्योंकि सुख दुख पर विजय पाने के कारण इन्होंने सुख और दुख दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया था, इसलिए वर्धमान को महावीर और जिन के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। घसीटी बेगम, राजवल्लभ, शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सिराजुद्दौला जो थे, सिराजुद्दौला के प्रधान मतलब मुख्य शत्रु थे, घसीटी बेगम, राजवल्लभ और शौकत जंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? दक्कन एजुकेशनल जो सोसाइटी है, इसकी स्थापना करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो इन्होंने 2 प्रमुख समाचार पत्र निकाले थे। कौन? पहला था मराठा, पहला मराठा था और दूसरा केसरी। मराठा की बात करेंगे तो ये अंग्रेजी भाषा में था और केसरी आपका मराठी भाषा में था, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय जो है लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के जो विद्रोह हुआ था, उस समय भारत के वायसराय थे, भारत के गवर्नर जनरल थे, याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था और ये 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये 4 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922 को ये जो है चौरी चौरा कांड हुआ था। और इसी के फलस्वरूप जो है महात्मा गांधी जी ने, जो महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। जो इन्होंने जो असहयोग आंदोलन था, इसको वापस ले लिया था 12 फरवरी को। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ये आर्य समाज के द्वारा जो है भारत भारतीयों के लिए कहा गया। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे, ये भी आप याद रखेंगे। और आर्य समाज की स्थापना कब होती है? तो ये 1875 ईस्वी में होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं, ये बात आप याद रखेंगे। कौन से आर्टिकल के तहत? ये आर्टिकल नंबर 32। सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है और 5 प्रकार की रिट जारी करती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है? तो मूल अगर देखा जाए तो जब स्टार्टिंग में ऐड किया था मौलिक कर्तव्यों को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 44वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसके द्वारा 1976 में इनको जोड़ा गया था। और कौन से आर्टिकल में? 51A में जोड़ा गया था। 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और उस समय जो है 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में 1 मौलिक कर्तव्य और इसमें जोड़ दिया गया है और टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसको जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है, ये बात आप याद रख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव इसलिए करवा देते हैं, क्वेश्चन तो आपके वन लाइनर है, अगर इससे ही संबंधित कोई क्वेश्चन अगर दोबारा पूछा जाता है तो आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13। भारत के नियंत्रक एवं लेखाकार की टिप्पणियों पर कार्यवाही करने का अंतिम उत्तरदायित्व किसका है? तो इस पर जो है अंतिम उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का होता है, ये बात आप सभी को पता होगा। और राष्ट्रपति और सीएजी भारत के जो नियंत्रक महालेखागार है सीएजी, इसके पद की बात करेंगे तो इसके पद का जो है उल्लेख अनुच्छेद नंबर आर्टिकल 148 में है। और ये जो है भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है? तो अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल है अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, सीएजी इसी को बोलते हैं। इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अभी बताया, अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जो है सीएजी के बारे में लिखित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और कुछ नए क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य की बात करेंगे तो इसमें मिजोरम मिलते हैं। मिजोरम म्यांमार से सीमा साझा करता है। मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश। ये जो है 4 राज्य म्यांमार की सीमा से सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है भारत की सबसे लंबी सुरंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जल डमरू अलग करता है? यूरोप और अफ्रीका के मध्य जो है जिब्राल्टर जल संधि है, इसी को बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि या जिब्राल्टर स्ट्रेट जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा जो पहाड़ियां हैं ये दोनों पहाड़ियों के बीच से होकर एक नदी बहती है, नर्मदा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी बैंक विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है? ये जो है केवल राष्ट्रीयकृत बैंक। कौन सी बैंक जो है विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है? तो केवल राष्ट्रीयकृत बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक कौन कौन से हैं? तो आपका एसबीआई भी आपका जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है। एसबीआई हो गया, जिसके बाद देखेंगे तो पीएनबी हो गया, एसबीआई है, पीएनबी है और एसबीओबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये सभी जो है आपके
राष्ट्रीयकृत बैंक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड किस संस्था से ने स्थापित किया है? ये सेबी ने जो है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड को स्थापित किया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन, तो आर्थिक नियोजन की बात करेंगे, ये जो है समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, किस समिति ने कृषि जोतों एग्रीकल्चर होल्डिंग्स पर कर लगाने की संस्तुति की थी? ये राज्य जो समिति है, इन्होंने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। 24 नंबर प्रश्न है, कर सुधार समिति टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये राजा चैलैया समिति को जो राजा चैलैया को कर सुधार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, राजा चैलैया, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? साइंस का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन B12 की बात करेंगे, इसमें जो है कोबाल्ट नामक जो विटामिन है, ये कोबाल्ट विटामिन है, कोबाल्ट धातु है, इसी को बोलते हैं, और कोबाल्ट जो है B12 में विद्यमान होती है। अगला प्रश्न है 26, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो आर्गन, जो आर्गन गैस है, ये वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, इसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण डेंटल कैरीज होने लगता है? ये फ्लोरीन की कमी के कारण जो है दांतों का क्षरण होने लगता है, अर्थात दांतों आपके जो मसूड़े हैं वो खराब होने लगते हैं। अगला प्रश्न है 28, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया समाप्ति पर बने पदार्थ कौन सा होता है? जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, उस समय बनता है सबसे पहले ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन, अर्थात ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के पश्चात बनते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? निकट दृष्टि दोष, अर्थात निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आपको पास की वस्तु तो बहुत अच्छी दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, इसी को मायोपिया बोलते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु दिखाई देती है, और इस प्रकार जो है दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता, उसके लिए जो है हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, कॉनकेव लेंस। अगला प्रश्न है, इस नंबर क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई अनुभव करता है, उसकी दृष्टि में क्या दोष है? तो उसे दूर दृष्टि दोष बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। और इसके लिए जो हम लोग दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है 31, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान स्थित है? कुंडापुर और एवं करवार जो कच्छ वनस्पति स्थान है, ये कहाँ स्थित है? ये जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, इन्हीं को बोलते हैं मैंग्रोव साइट। अगला प्रश्न है 32, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ये जो है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है 33, द साइंस ऑफ भारतनाट्यम, द साइंस ऑफ भारतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखने वाले हैं सरोजा वैद्यनाथन। सरोजा वैद्यनाथन ने ये लिखा है द साइंस ऑफ भारतनाट्यम। अगला प्रश्न है 34, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? ये कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है 35, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना इस नदी पर बनाई गई थी? भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी, ये दामोदर नदी पर बनाई गई थी। दामोदर नदी कहाँ है? ये जो है पश्चिम बंगाल में है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल की नदी है। अगला प्रश्न है 36, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? भारत का जो प्रथम परमाणु संयंत्र है, यह है तारापुर परमाणु संयंत्र, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। हाँ, स्थित है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है 37, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये जो है एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इनका निर्माण करवाने वाले हैं राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम थे, इन्होंने ही एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है 38,
किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन सा होता है? उसे बोलते हैं एडवोकेट जनरल। इसी को हिंदी में बोलते हैं महाधिवक्ता। इसी को एडवोकेट जनरल बोलते हैं और इसी को हिंदी में महाधिवक्ता कहते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 39। इस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया। ये मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे उसी समय जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। और ये 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में जो है इसको हटाया गया था और इसे जो है विधिक अधिकार बना दिया गया था, लीगल राइट्स। जो संपत्ति का अधिकार है इसको कौन सा राइट बनाया गया है? लीगल राइट्स, याद रखेंगे। कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बोलते हैं इसी को, ठीक है। और ये जो है 300 आर्टिकल नंबर 300 में इसको रखा गया है। अगला प्रश्न है 40 नंबर। चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है? चिपको आंदोलन का संबंध जो है वन संरक्षण से है और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन का जो संबंध है वन संरक्षण से है। इसके तहत जो है जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं ये अपने अपने वनों को क्या करते थे, उसको दोनों हाथ से पकड़ करके खड़े हो जाते थे और वनों को काटने से बचाते थे। इसी को बोलते हैं चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? वो थे सुंदरलाल बहुगुणा को इसका प्रणेता माना जाता है, इसका पिता माना जाता है बहुगुणा। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई है तो क्लास को सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिलती रहेगी। और अगर ये क्लास का इसका PDF चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन जैसे ही देखेंगे वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल सर्च करेंगे, वहां से आपको जो है इस टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, वहीं से आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास पसंद आई है तो क्लास को अगेन लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल में को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।